बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। श्री मुख प्रवचन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर श्री जीव कल्याण हेतु प्रवचन फरमाते थे। उनमें से कुछ श्री अमृत प्रवचनों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। प्रवचन 1। गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आँखों से तू मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। यदि वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता है तो अंतर दृष्टि से मेरे स्वरूप को देख। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सद्गुरु का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप और रंग ही विदित नहीं तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा निवास करता है, परंतु इन स्थूल आँखों से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी आत्मदर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आँखों से विवेक की सूक्ष्म आँख खोल सकते हैं। बाहरी जगत का प्रतिबिंब अंतर्मानस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म सत्ता से साकार सद्गुरु के रूप में अर्थात स्थूल देह को इसीलिए ही धारण करते हैं कि इस स्थूल रूप की ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सके। जब सद्गुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जग जाती है तो परमात्मा की ज्योति के भी दर्शन हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत्य सत भाव। अर्थात यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सद्गुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सद्गुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। नाम जपने के लिए सद्गुरु के श्री वचनों का अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र जाप है, और सच्चाई एवं विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा को पाने का मूल्य मंत्र है। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस ओर भी वह अपना ध्यान केंद्रित कर ले वही कुछ स्वप्नावस्था में अथवा जागृत अवस्था में आकर आकार के रूप में आँखों के सम्मुख घूमते दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दे तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो मालिक की प्राप्ति करना है, जिसका स्वयं यह अंश है। उसी अंश में एक रूप हो जाना ही उसकी मंजिल है। अभिप्राय यह हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु जब अपने ध्यान की समस्त धारा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान में केंद्रित कर देंगे तो ये स्थूल रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्म ज्योति के दर्शन करा देगी। श्री गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, गुरु जेवड़ू दाता मैं अवरु ना कोई राम, हरिदानो देवे हरि परखु निरंजन सोई राम। सदगुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं। वे स्वयं ही हरि हैं, वे अलग अगम और अगोचर हैं। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो सदगुरु की शरण में जाकर उनके श्री वचनानुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्यान करते हुए ही उस दिव्य ज्योति निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। वही वास्तविक मंजिल है जिसे पाना मानव का ध्येय है। प्रवचन 2। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, इसी तरह रूहानी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव की अपनी बुद्धि का काम नहीं। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोय, तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होय। इस आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि बल चतुराई सब तुच्छ है। यह एक परा विद्या का प्रतिक्षण है, जिसका ज्ञान समझ पूर्ण गुरु के बिना
सकना अत्यंत कठिन है। जैसे केवल पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना मुश्किल है। कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही होता है। बस एक ही रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास है। गुरु का वचन मानने से ध्यान आएगा। जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आ जाएगी। परम संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब के से हेत परम पद पाइए। सतगुरु सब कुछ दीन देत कुछ ना रहो, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख लेहो। आध्यात्मिक ज्ञान सदगुरु के द्वार से ही मिलेगा। गुरु से नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब सदगुरु के अर्पण तन मन धन कर देता है तो सदगुरु भी उसको समस्त संप्रदाय प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने सुरती का संबंध सदगुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा, वे सुख प्राप्त करने के स्थान पर दुख उठाते हैं। सोचने का विषय है कि लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना, अध्यापक के आदेशानुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्ति के लिए आराम सुख का अनुछावर करना पड़ता है, तब कहीं यह लौकिक शिक्षा का ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषी दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सप्त रज तम गुणों से युक्त इस संसार में हर ओर माया का पसारा है। इसमें विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक सद्गुरु की कृपा न होगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उतर सकते। कितनी भी कुशार्ग बुद्धि क्यों न हो, परंतु परा विद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी सद्गुरु की शरण में जाए बिना इस विद्या को प्राप्त करने में सफलता ना मिलेगी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, केतिक पड़ी गुनी पची मुआ, योग यग तप लाए, बिन सदगुरु पावे नहीं कोटिन करे पाए। कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सदगुरु के बिना इस रूहानी विद्या का समझना कठिन है। आत्मिक आनंद, मानसिक शांति को पाने तथा आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाले जिज्ञासु को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर सदगुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। सदगुरु की कृपा ही सर्वोधापरी है। संत सुंदरदास जी लिखते हैं, परमात्म अरु आत्मा उपजया यह अविवेक, सुंदर भ्रम ते दोए थे सदगुरु किए एक। मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। सुंदरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से इस भ्रम को दूर कर दिया और यह दर्शा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का अंशज है। वेदों ग्रंथों में भी सदगुरु की महिमा को नीति नीति उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। सदगुरु परा विद्या के स्वामी है। यदि इस ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक का पाठ खोलने का ढंग सीखो और आत्मिक आनंद प्राप्त करो। प्रवचन 3। यह मन काम क्रोध आदि इंद्रियों का सेनापति है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा ईर्ष्या व 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां, ये सब मन की सेना है। लेकिन इन सब में से आँख ज्ञान इंद्रिय का मन के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह मन का वजीर है। आँख प्रत्येक काम में मन की सहायक है। इसी आँख से ही मन के अंदर हर प्रकार के ख्याल जमा होते हैं। आँख जिस वस्तु को देखती है मन उसी वस्तु में लगता है। मन में जो मित्र या शिष्य वासना के संस्कार भरे हुए हैं, इनका सब पर अधिकांश कारण आँख ही है। जैसे मन में बुरे विचार आँख के द्वारा प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही अच्छे विचार भी आँख के मार्ग में प्रवेश करेंगे। अच्छे विचारों के मन में आ जाने पर गंदे और मलिन विचार स्वयं कम हो जाएंगे। अच्छे ख्याल है सदगुरु का ध्यान। आँखों को सदगुरु के ध्यान में लगाने से अंदर की आँख, जिसे शिव नेत्र
दिव्य दृष्टि भी कहते खुलती है। शिव नेत्र खुलने से मन, जिसका स्वभाव कौवे की भांति गंदगी विषय वासना खाने का है, वह हंस की भांति मोती चुगने लगता है, भजन अभ्यास रूपी मोती ग्रहण करता है। अतः मन का स्वभाव बदलने के लिए सद्गुरु के ध्यान तथा तसव्वुर की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मन का लगाव जिस वस्तु के साथ हो, उस वस्तु को सद्गुरु के अर्पण कर देना चाहिए, ताकि मन संसार की वस्तुओं से हटकर सद्गुरु के ध्यान में लग जावे। सद्गुरु का ध्यान आने से ही मन में से विषय वासनाओं के संस्कार दूर हो जाएंगे और सद्गुरु का ध्यान अंकित हो जाएगा। सद्गुरु का ध्यान ही परमात्मा की वह दिव्य ज्योति है, जिसके सम्मुख बाहरी जगत की सब ज्योतियां तुच्छ हैं। इस दिव्य ज्योति का दर्शन करने के लिए ही योगी योग साधन, तपस्वी तप और ऋषि मुनि यज्ञ किया करते हैं। साधक आंखें मूंद कर प्रभु का ध्यान करते हैं, कितने कितने वर्षों तक समाधिष्ठ रहते हैं। सद्गुरु इस युक्ति को सरल ढंग से बताते हैं कि संसार में रहते हुए इन स्थूल आंखों का ध्यान करने से सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। प्रवचन 4। जन्म जन्मों से संचित कर्मों का परिणाम मन है। जिस तरह से कर्म किए गए हैं, उसी तरह मन की हालत बन गई है। यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहें कि इस मलिन मन में रूहानियत के भेद को, जो गुड़ से गुड़ और गुप्त है, जान सके, तो यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को समझ नहीं पा सकता। इसीलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचा जाए। मन की मलिनता को दूर करने का तरीका यह है कि पूर्ण सत्पुरुषों की संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत सद्गुरु की सेवा और नाम की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों को दूर किया जा सकता है। इसीलिए इस मन को सद्गुरु की सेवा में लगाओ और शरीर से निष्काम कर्म करो। मनुष्य जन्म में किए हुए निष्काम कर्म भी इससे पहले के लिए हुए सकाम कर्मों को मूल सहित समाप्त कर देंगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं, सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा, तब रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार मैले मन में पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। परम संत कबीर दास जी कहते हैं, गुरु धोबी शीश का पड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत सिला पर धोइए निकसे रंग अपार। सद्गुरु ही शिष्य के मैल ले मन को धो सकते हैं। सद्गुरु के बताए हुए भजन अभ्यास के साधन से भी मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रूप रंग में बदलने के लिए उसी वस्तु की जानकार को ही वस्तु देने से ही वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बढ़ई के पास और लोहा लोहार के पास जाए तो नए रूप को सुंदर और बढ़िया रूप में बनकर सामने आता है। इसी प्रकार मैला मन भी सद्गुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्जवल विचार ग्रहण कर शुद्ध मन बन जाता है, क्योंकि संत सद्गुरु निष्काम कर्म कराते हैं, जिससे संचित बुरे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं और मन में सद विचार आने लगते हैं। अतएव मन की परिशुद्धि के लिए संत महापुरुषों की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने पर तत्पर हो जाए। प्रवचन 5। साधारणतः मन की हालत 3 प्रकार की कही गई है। जैसे किसी बीमार की बीमारी का पता योग्य डॉक्टर ही लगा सकता है, इसी तरह मन की हालत का पता समय के संत सद्गुरु ही लगा सकते हैं, क्योंकि मन की अवस्था को समझना प्रत्येक का काम नहीं है। मन 3 प्रकार से इस तरह है: मुर्दा मन, बीमार मन और स्वस्थ मन। अब मुर्दा मन, नंबर 1, मुर्दा मन उन लोगों का है जो दिन रात पेट के धंधों में लगे हुए हैं और मालिक का भजन नहीं करते। जैसे मुर्दे से कोई काम नहीं हो सकता, अपितु दुर्गंध ही फैलती है, इसी तरह जो जीव मालिक का भजन नहीं करते, उनके विचारों से विषय वासनाओं की दुर्गंध आती है। मालिक का भजन ही जीवन है। मालिक का भजन ही मन की नई जिंदगी व रोशनी प्रदान करता है। सृष्टि में जितने भी दर्शन शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने योगाभ्यास की कमाई की थी। मालिक के भजन से ही उनके विचारों में जागृति आई। वे ही सर्वसाधारण संसारी जीवों को
सन्मार्ग दिखा पाए हैं। इस मन की अवस्था को ठीक करने के लिए, मन को जीवन देने के लिए भजन अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जिसका साधन सद्गुरु से ही जीव को मिल सकता है। नंबर 2, बीमार मन। बीमार मन उन जीवों का है जो जानते तो हैं कि भजन अभ्यास करना है, मगर आलस्य के कारण भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे कोई बीमार मनुष्य डॉक्टर से दवाई तो ले आता है, परंतु डॉक्टर के आदेशानुसार दवाई का प्रयोग नहीं लाता और ना ही परहेज करता है। कभी कभी अधिक अस्वस्थ होने पर दवाई खा ली और परहेज कर लिया। इसी तरह से वे लोग भी जब मन बहुत अशांत हुआ या देखा देखी कभी भजन अभ्यास में लग गया, उनकी हालत वैसी तो ना रह करने वालों से बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे लोगों को अधिक भजन करने की आवश्यकता है। तभी मन के ताप, आदि, व्याधि, उपाधि 3 ताप दूर होंगे। बिना भजन के और कितने ही उपाय या जीव अपने ख्यालों में करता रहे, परंतु मन के ताप दूर नहीं हो सकते। समय के संत सद्गुरु ही बताए हुए तरीके से भजन अभ्यास व वैराग्य से मन के रोग को दूर करें। भजन अभ्यास मन की औषधि है और वैराग्य मन का परहेज है। बीमारी दूर करने के लिए दवाई व परहेज दोनों की जरूरत है। सद्गुरु से ही जीव का भजन अभ्यास व वैराग्य के उपायों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरा, स्वस्थ मन। स्वस्थ मन उनका है जो सदा सावधान रहते हैं, जिनके दिल में हर समय परमात्मा का भय है और हर समय अपने मन को भजन अभ्यास में लगाए रखते हैं तथा विषय विकारों की खटाई तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के मन से सदा बचाए रखते हैं। जैसे स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पवन, स्वच्छ जल, सात्विक भोजन आवश्यक है, इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए कर्म, उपासना, योग और ज्ञान ये चीजें जरूरी हैं। इनका पूरा भेद समय के संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। प्रवचन 6, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या या उपदेश पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। शेष बाहर की विद्या किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय सद्गुरु ही जीवों को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय सद्गुरु की और कोई नहीं रचा सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सद्गुरु से मिल जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या का अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सुरती जो माया मोह में उलझी हुई है, इस ब्रह्म विद्या के उपदेश से साफ होकर शब्द में जा मिलती है। इसी को नाम ही सूरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसीलिए वे जीव जिनको ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म विद्या का उपदेश सद्गुरु से मिल जाता है, वे धन्य है। वे सर्वस्व समर्पण करने पर भी सद्गुरु को ऋण नहीं चुका सकते। जैसे कहा है, सत्य नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माही। मनुष्य तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करने पर भी सद्गुरु के उपकारों का बदला नहीं दे सकता। प्रवचन 7, प्रत्येक जिज्ञासु की यह इच्छा होती है कि मन पर विजय पा ली जाए, परंतु मन को वश करने के साधन जो यह जीव करता है उससे मन वश में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि जैसे कि किसी पशु को अधिक खिलाते पिलाते रहो और उससे कोई काम ना लो और यह भी चाहो कि वह मोटा भी ना हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वह खाने पीने में होशियार और कार्य करने में प्रमादी बन जाएगा। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है और माया के मलिन संस्कारों में रहकर इसे मायावी कार्य में व्यस्त करना ही प्रिय लगता है। मायावी सुख ऐश्वर्यों की प्रसाधनों को जुटाकर यह कहे कि मन इस ओर ना जाए, ऐसा तो कभी ही हो ही नहीं सकता। भक्ति की ओर कभी ध्यान भी ना दे और चाहे कि मन पर विजय पा ली जाए, यह व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निद्रा में सोकर विपक्षी दल को परास्त नहीं किया जा सकता। जब तक यह विदित नहीं कि विपक्षी दल शत्रु भावना लिए हुए हैं, जब तक उसे परास्त करने की भावना जागृत नहीं होगी कि शत्रु को मित्र समझकर सुख की निद्रा में सोए तो शत्रु ने तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से मिलकर शक्तिशाली बनता जा रहा है।
संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र ना समझो, यह तुम्हारा शत्रु है। मन को वश में करने के लिए मन से परामर्श मत करो। इस शत्रु का वश में करने वाले समय के संत सद्गुरु ही होते हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव जी से ही मन को वश करने की सलाह करनी चाहिए। सद्गुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बता सकते हैं। संतों का कथन है, मन लोचे बुराइयां गुरु सबदी, यह मन हो पीड़िए। अर्थ, मन तो माया की ओर शीघ्रता से जाता है। सद्गुरु के शब्द से इस का रुख मोड़ना चाहिए। मित्र ही मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिसके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता जतलाता है, परंतु समय पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे कि जिसकी मन को अपने अनुरूप मायावी सुख ऐश्वर्य के साधन मिलते जाए तो यह जीव को अपनी मित्रता जतलाता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा जाए अर्थात भक्ति की तरफ किया जाए तो मार्ग में विघ्न डाल के खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं। वे इस लोक में भी सत्य मार्ग दर्शाते हैं और परलोक में भी साथी बनते हैं। वे मन को वश करने का उपाय बतलाते हैं। जैसे परम संत श्री कबीरदास जी ने लिखा है, मन मनसा को मारी ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठी दे, अंकुश दे दे फेर। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करो। जब जब ये बाहर की ओर भागे, नाम का अंकुश से पुनः अपने वास्तविक स्थान पर ले आओ, तभी यह अंश वश में आ जा सकेगा। अन्यथा नाम के बिना इसे वश में करने का कोई साधन नहीं। अतः संत महापुरुषों को मित्र बनाकर मन शत्रु को परास्त करने से ही विजय प्राप्त होगी। जब तक जीवात्मा के हितैषी सद्गुरु को अपना मित्र न बनाया तो मन एक प्रश्न बनकर रह जाएगा। दुश्मन को परास्त करना ही वीरता है। मन पर विजय पाना ही मनुष्य का ध्येय है और सद्गुरु की कृपा से ही मन को जीत कर अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। प्रवचन 8। चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं। अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं और अंधेरा ही प्रिय है। जहाँ पर प्रकाश हो वहाँ पर चोर कभी नहीं जाते। इसी प्रकार जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा, उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा, उसे इस मानसिक चोरों का भय नहीं। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर न चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सद्गुरुदेव जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है, तभी 5 चोरों से बचा जा सकता है। संसारिक धन जिसे चोर चुरा कर ले जाएं वह तो पुनः ही एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार से भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों की और क्या मिलेगा। यह अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रसोपभोगों में मग्न रहना ही अज्ञान है। इंद्रिय रसोपभोगों की पूर्ति ही 5 विकारों का उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख उपभोग से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा, जब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भक्त अर्जुन को यही उपदेश दिया, शको नफरत खासा है दर के महासुतात का, दोनों दिल के चोर हैं, तू इनके काबू में ना आ। इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं, तू उनके अधीन ना होकर हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। जहाँ पर एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए तो सारे घर का सफाया किए बिना नहीं जाता। यहाँ तक अंतर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे तो उसका क्या हाल होगा। वे तो मिलकर जीव के आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही सामर्थ्य रखती है। सद्गुरुदेव ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म जन्म
जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बताते हैं। गुरबाणी में लिखा है, ज्ञान अजनु गिर दियो अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते तत् संत भेटिया नानक मणि प्रकाश। सदगुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा, अंतर्मानस में प्रकाश छा गया और तो सभी विकार, सभी चोर स्वयं ही साहस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन का वास्तविक में जीवन प्रदान करना है, ये जीव का असली कर्तव्य है। प्रवचन 9। संत सहजो भाई जी का कथन है, जब लग चावल धान में तब लगे उपजे आए, लग छिल के कूत जी निकस मुक्ति रूप हुए जाए। जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है तब तक उसे धान के रूप में बार बार बोया जाता है, उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। जब चावल पर छिलकी को अलग कर दिया जाए तो बोने के काम नहीं आता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये छिलका ही चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल उगने के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी तरह जीव का बंधन जगत के विषय वासनी रूपी छिलका है। जब तक जीव की विषय शक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है, जब तक मनुष्य भी जन्म मरण के चक्र से विमुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग करने से ही ये जीव जन्म मरण के बंधन से स्वतंत्र हो सकता है। जब वासना रूपी छिलका उतर गया तो इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसीलिए जीव भजनाभ्यास वासु गुरुमुख भक्ति के उखल में मन के ऊपर चढ़े हुए वासना की छिलकों को कूट, ताकि मन में वासना रूपी छिलका अलग हो जाए और मन पाक साफ हो जाए। सिवाय इसके मन जन्म मरण से विमुक्त होने का और कोई साधन नहीं। इसी साधन से ही बुद्धि पर चढ़े हुए मलिन विकारों के अज्ञान का अहं दूर हट जाएगा और दूर हट जाएगा और ज्ञान शेष रह जाएगा। अब ज्ञान की रोशनी मिल गई अथवा अज्ञान से आ का वर्ण हट गया, भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया तो अवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त हो जाएगी। प्रवचन 10। मालिक का निवास अंदर है, इसीलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं करने में ही इस सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो अंदर और उसे बाहर ढूंढता फिरे तो कैसे मिलेगी? जैसे कि हरिण के नाभि में कस्तूरी होती है, वह उसे सुगंधी को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि इस सुगंधी के स्थान पर ज्ञान के होने से झाड़ियों में ही उलझता फिरता है और कांटों में छलनी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है, उसे बाहर ढूंढने में कदापि नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे, सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे तो वह मिलेगी कहाँ से? जब तक मालिक के दर्शन घट में ना होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तविक में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्तवृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढ, यही पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं। यह मलिनता है विषय वासनाओं की। इनकी मलिनता को आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। यह मनुष्य चूंकि परमात्मा का अंश है, परमात्मा सुख रूप आनंद में है, अतः मनुष्य की अंतरात्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी उसे विहल बना देती है। परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। वह दिव्य आनंद एवं सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा। संत सूरदास जी फरमाते हैं, सुंदर अंदर पेशी करे दिल में गोता मार, तो दिल ही में पाइए साई सिरजनहार। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर घट में मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए दीप
धूप दीप वेद की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए दीप धूप निवेद है। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास का निवेद जलाने पर विषयों की दुर्गंधी दूर होगी। फिर रोशनी और सुगंधी में घट ही में पानी के दर्शन होंगे। आवश्यकता है नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास से दीप जलाकर पूजा करने की। जो जागे तो सिए पिए लहे सोई लहे नाही, सुंदर करिए बंदगी तो जगिया दिल माही। गफलत की निंद्रा में सोने और विषय विकारों को मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियमानुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सदगुरु के प्रेम के दीप जलाएं व नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो पाएगा। प्रवचन 11। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है या स्वयं जीव ने मांगी है। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम तथा कर्मानुसार जीवों के ये योनियां मिली है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार योनियां मिली है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ही योनियां दी हैं। संत महापुरुष ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है, राम झरोखे बैठी के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं ईश्वर ने वैसा ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच हो तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनियां ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई ना देते। प्रत्येक जीव विशेष शक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन में तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनि में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में अपने किए हुए कर्मों का ही सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव, धन पुत्र अथवा मकान में अटका रहा तो क्या उसे सर्प सुअर आदि प्रेत आदि की योनि ना मिलेगी? यदि उसके इस प्रकार कर्म या योनियां मिली है तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री रामायण में लिखा है, काहू ना को सुख दुख दे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी गृह को उपदेश करते हैं कि भाई कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में ही जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, यह सब मनुष्य के अपने किए कर्मों का फल है। संत सहजोबाई जी ने लिखा है, पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सभी उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है। वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई हैं। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्याय योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सदगुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन का आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, अवगमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख परम आनंद प्राप्त करेगा। प्रवचन 12। पांडवों से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यज्ञ करवाया था, जो ऋषि पच के भोजन करने पर आकाश में घंटा बजा था। यह भी अंदर का इशारा है। योगी
यानी योग यज्ञ है। योग यज्ञ के पूर्ण होने पर 10वें द्वार पर घंटा बजेगा। यह अनहद का इशारा है, अर्थात जो कुछ बाहर की रचना है वही अंदर की रचना है। महापुरुष इस अंदर की रचना को देखने पर जोर देते हैं। प्रायः यह दृष्टांत सब ने सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने पांडवों से यज्ञ करवाया था। उसमें शव पच ऋषि सम्मिलित ना हुए। यज्ञ के संपूर्ण होने पर घंटा ना बजा। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा कि अमुक स्थान पर शव पच ऋषि बैठे हैं, उनके आने पर यज्ञ संपूर्ण होगा। ऋषि जी को लाने का कार्य द्रौपदी को सौंपा गया। द्रौपदी श्रद्धा एवं विनम्रता सहित ऋषि जी के पास गई और यज्ञ में पधारने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर शव पच ऋषि यज्ञ मंडप में आए और उन्होंने 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन किया। द्रौपदी ने देखा कि ऋषि जी उन 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन कर रहे हैं, तो उसके दिल में तनिक संकल्प उत्पन्न हुआ कि इन्हें तो व्यंजनों का रस लेना ही नहीं आता। सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ऋषि जी के भोजन करने पर भी यज्ञ का पूर्णता पर घंटे की आवाज़ सुनाई ना दी। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को संबोधित करते हुए पूछा कि अवश्य ही कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण घंटा नहीं बजा। तब द्रौपदी ने अपने संकल्प को प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, द्रौपदी, संत महात्मा रसास्वादन से निर्लिप्त होते हैं। तुम्हारे तनिक संकल्प ने यज्ञ में विघ्न डाल दिया, इसीलिए श्रद्धा एवं प्रेम से पुनः भोजन तैयार कर उन्हें करवाओ। भगवान श्री कृष्ण जी के वचनानुसार संपूर्ण संकल्पों को मिटाकर प्रेम सहित पुनः भोजन बनाकर उन्हें करवाया, तो आकाश में घंटा बजा और यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार जीव को भी योग यज्ञ से ही पूर्णता के लिए संत महापुरुषों की चरण शरण में उनके वचनानुसार चलना आवश्यक है। संत महापुरुष आंतरिक घंटे की आवाज को सुनने के लिए अनहद शब्द का साधन बतलाते हैं। चित्त में भांति भांति के संकल्पों के कारण यह शब्द सुनाई नहीं देता। अन्य अनुराग, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से सद्गुरु के उपदेशानुसार संपूर्ण संकल्प विकल्पों से शून्य होकर यह आंतरिक शब्द सुनने में समर्थ हो सकता है। जब सद्गुरु की कृपा से सुरती शब्द के रस में लीन हो जाती है तो आंतरिक शब्द को सुन सकती है। यही अंदर के योग यज्ञ के पूर्ण होने का चिन्ह है। प्रवचन 13। जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सब से एक चित्त, एक भाव और नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु से उसका मन नहीं अटकता, अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी उसके दिल में असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा और धैर्य, सहनशीलता, मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है और मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति अचल है, अपने विचारों को जिसके भक्ति के रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में नुछावर कर दिया है, भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है, अपनी निंदा से दिल में बुराई नहीं आती, वह मान बढ़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता, संत सत्पुरुषों के वचन सुनकर आचरण करने में प्रयत्न करता है, वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक व ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। प्रवचन 14। दुनिया के सामान, खाने पीने व बरतने के जितने भी खे देखने में आते हैं, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मनाही नहीं है। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं उनसे उतनी जरूरत पूरी करे। किसी भी पदार्थ का सेवन करने या पाने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु उनको इकट्ठा करना, उनमें सुर्ती को लगाना, उनको दिल में स्थान देना यह उचित नहीं है। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है उस प्रयोजन को पूरा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। उसका उत्तर यह है कि यह भी किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह मालिक के भजन बंदगी के लिए संसार में आया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति व भजन की तरफ लगा हुआ है
तब तो उसका खाना पीना पहनना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना ही निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए ही भेजा गया है। फकीरों का कौल है, खुरदन बराए जिस तन वा जिक्र करदन अस्त, तू मौत किंद के जिस तंत अज बहरे खुरदन अस्त। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं केवल खाने पीने के लिए ही संसार में आया हूँ। यदि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया है तो यह मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना जन्म सफल करना चाहिए। प्रवचन 15। जैसे लोहे के टुकड़े को यदि प्रतिदिन गंगा जल में धोया जाए तो रेशम में लपेट कर रख दिया जाए अथवा जवाहरात की संदूक जी में रखा जाए तो परीक्षक की दृष्टि में वह हीरा नहीं बन जाता, अपितु उसकी कीमत वही रहेगी। ऐसे ही यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों भूषणों को सुसज्जित कर दिया जाए और मन सुख ऐश्वर्यों के भोगों में लिप्त कर लिया जाए, जीव दुनियादारी में कितना भी कुशल क्यों ना हो, संत महापुरुषों की दृष्टि में वह निर्धन है। इसकी अपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक निर्धन व्यक्ति जो मालिक के भजन सिमरन में चित्त एकाग्र करता है वह धनवान से भी धनवान है। इस शरीर का मूल्य तो लोहे की भांति बहुत कम है। सत्पुरुषों का ताना रूहानी होता है, अतः वे रूहानी धन प्रदान करते हैं। भक्तिमान जीव ही उन्हें प्रिय है। केवल शरीर तथा शारीरिक भोगों में असक्त जीव जो को सत्पुरुषों के लोहे के समान का है। यह शरीर क्षण भंगुर है। इस शरीर की सुंदरता को चांद को भी मात करने वाली हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे इसे कितना सवारो आभूषणों से सुसज्जित करो, परंतु यह शरीर अंत में राख की मुट्ठी के सिवाय कुछ नहीं। इसका ज्ञान केवल संत महापुरुष को ही है। साधारण जीव इस तरह की बुद्धि नहीं रखते। प्रायः देखा जाता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख ऐश्वर्य के साधन जुटाने में लगा हुआ है, आत्मिक आनंद की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इस शरीर के लिए उत्तम से उत्तम खाद्य पदार्थ, वसन और निवास के लिए हर समय सामान एकत्र करने की धुन सवार है। इसे यह विदित ही नहीं कि जिस शरीर के लिए इतनी दौड़ धूप कर रही है उसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन की अपनी पूंजी है। कुम्हार कितनी सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों न बन सजाए, वे तो अंत में मिट्टी ही, जरा सी ठोकर लगी कि मिट्टी में मिट्टी मिल गई। जग जीवन साहिब जी फरमाते हैं, मृत मंडल को स्थिर नहीं, आवा सो चली जाए, गाफिल वे फंदा परयो, जह तहाँ गयो बिलाए। इस मृत्यु लोक में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना। जो आया है उसने जाना है। जो जीव मालिक की भक्ति से गाफिल होकर समय व्यतीत कर रहे हैं वे 84 के फंदे में भटकते रहते हैं। संत महापुरुष इस लोहे रूपी शरीर के पीछे पे हुए आत्मा रूपी हीरे को परख कराते हैं। नाम सिमरन की कसौटी से आत्म चाहे कितनी मलिन आवरणों से ढकी हुई हो, फिर भी वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी तो आत्म ज्योति की दीदार कर लेने में है। आत्म हीरा, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतएव इस हीरे की परख नाम की कमाई से करनी है। अविवेक में समय ना बिताते हुए सत्पुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे की संभाल करना ही मानव का असली कर्तव्य है। प्रवचन 16। अनामी स्थान परम संतों की निजी स्थान है। सदगुरु के वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी हो सकता है, अर्थात जो शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को शिरधार्य कर उसी अनुरूप बना अपना जीवन बनाता है, मन वचन क्रम से सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने ख्यालों को सदगुरु की मौज में लीन कर लेता है, वही सेवक ही उस परम स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। संत सहजो भाई जी का कथन है, गुरु आज्ञा दृढ़ करी कहे, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे सो विश शीश होए निहाल। जो सेवक सदगुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है, अर्थात वास्तविक मंजिल पर पहुंच जाता है। गुण सब गुरु के बचन माही सहजो शीश जो बिसरे नाही।
जब शिष्य समस्त अपाभाव सद्गुरु की आज्ञा पर खो देता है तो सद्गुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोग का अधिकारी समझते हैं। परंतु वचन मानना और समझना अपने अपने दर्जे और भावना के अनुसार है। जितनी अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समुद्र में तो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर वहां आएगा उतना ही भरकर लौटेगा। समुद्र में कोई कमी नहीं। इसी प्रकार जो शिष्य जितना अधिक सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा, जैसी श्री आज्ञा हो प्रत्येक आज्ञा को बिना कुछ हानि लाभ सोचने के वैसे ही करता जाएगा, उसे इस उच्च पद के पहुंचने का अधिकारी बन जाएगा। प्रवचन 17। हंसा बुगला एक रंग मान सरोवर माही, बुगला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाई। हंस और बुगला दोनों का एक जैसा रंग होता है, दोनों ही मानसरोवर में ही अपनी अपनी खुराक का ग्रहण करते हैं। बुगला उसमें से मछलियों को ढूंढता है और हंस मोतियों को चुगते हैं। इसी प्रकार संसार में मनुष्य रंग रूप और वेशभूषा से एक प्रकार होते हैं, परंतु विचार उनमें भिन्न भिन्न होते हैं। एक वे हैं जो भक्ति के नाम की कमाई करके हंस की तरह मोती चुगते हैं और दूसरे बुगले के समान विषयों की गंदगी ग्रहण करते हैं। प्रवचन 18। संसार को दुख रूप कहा गया है। यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन किया है। अब प्रश्न होता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि दुनिया उसको दुख रूप भासती है जिसके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष ही संसार में दुखी रहते हैं, परंतु सज्जन पुरुष जिनके विचार उत्तम है के लिए दुनिया पानी का बुलबुला सपने के समान अथवा मदारी का खेल है। वे दिल में दुनिया का असत मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी में से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। थोड़ी सी गफलत हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जला सकती है। आग का काम जलाने का है। जरूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 36 व्यंजन पकाने में सब काम आग पर ही किए जाते हैं, परंतु युक्ति पूर्वक आग से अपने आप को बचाकर इससे काम भी लिया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुख रूप जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, ये दुनिया दो रोज की मत कर या पे हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूर्ण सुख देत। यह संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिला है। इससे प्यार करना अपने आप को दुख रूप बनाना है। यदि सुख पाने की इच्छा है तो सदगुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि सतपुरुष ही संसार में रहकर संसार से अलग रहने का मार्ग बताते हैं। वे स्वयं संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे तथा सुखी रहने की युक्ति बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि दुनिया दुख रूप नहीं है, ना ही परमात्मा ने इसे दुख रूप बनाया है, परंतु हमारा मन ही दुख सुख का कारण बनता है। परमात्मा ने परस्पर प्रेम भाव से रहने के लिए संबंधी दिए, शारीरिक सुख ऐश्वर्य के लिए रसोपभोग बनाए तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि को रचकर मनुष्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रमोद का साधन बनाया, परंतु मनुष्य ने इन सब को अपना समझ लिया, इस अपने तत्व के उसे दुखी कर दिया है। उदाहरणतः मिट्टी से कुम्हार ने बर्तन बनाए। उस कुम्हार ने घर में चाहे सारे बर्तन टूट जाएं, परंतु किसी के मन में दुख का तनिक भी अभाव ना होगा। केवल कुम्हार ही को दुख अनुभव करेगा। उन्हीं बर्तनों में से एक बर्तन कोई व्यक्ति खरीद कर अपने घर ले जाए और उसके हाथ से गिर के वह बर्तन टूट जाए तो वह व्यक्ति भी दुख अनुभव करेगा। बस वास्तविक रहस्य यही है दुख का। जब तक अपना तत्व की भावना नहीं आई तब तक सुखी है। अपने तत्व की भावना आते ही सुख दुख के रूप में बदल जाता है। ऐसे ही संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं है, परंतु मनुष्य ने इसे अपना मान लिया तभी दुखी है। संत महापुरुष यही उपदेश करते हैं कि संसार से युक्ति से रहो। किसी भी वस्तु या संबंधी से अपना दिल ना अटकाओ, ना ही मालिक की सृष्टि दिल लगाने के लिए पैदा की है। युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति से ही दुनिया सब सुख रूप हो सकती है। प्रवचन 19।
गुरुमुख और मनमुख दोनों ही संसार में रहते हैं, परंतु दोनों के विचारधारा भिन्न भिन्न है। मनमुख ने अपने मन को गुरु बना हुआ होता है और दिन रात मन की आज्ञा का पालन करता है। माया में लिप्त जीवों का मन ही गुरु है। जो मन को कहना मानते हैं वे मनमुख हैं। 84 लाख योनियां भी मन का कहना मानने पर मिलती हैं। वे लोग मन का कहना मानकर नरकों का सम्मान एकत्र कर रहे हैं, परंतु जो गुरुमुख होते हैं वे सदगुरु की आज्ञा व मौज अनुसार सब काम करते हैं। गुरुमुख पुरुष मन से बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, क्योंकि मन का कहना मानने में हानि ही हानि है, और यह हानि साधारण नहीं। मनुष्य से सांप गधा घोड़ा बन जाना कितना बड़ा नुकसान है, इसे प्रत्येक जीव नहीं समझ सकता। संत महापुरुषों की दृष्टि में इसके बराबर अन्य कोई नुकसान नहीं। सब साधारण जीव मन की गुलामी से नहीं निकल सकते, लेकिन गुरुमुख को इस बात की समझ आ गई है। वे स्वयं मन को एवं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि की गुलामी से बचा लेते हैं। वे सदगुरु की सेवा व आज्ञा पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुख सदगुरु को ही सब कुछ समझता है। वह अपने तन मन व धन को सदगुरु के अर्पण करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। इसी प्रकार से गुरुमुखों के अनेकों परिणाम इतिहास में मिलते हैं, जिन्होंने मनमति को त्याग कर सदगुरु की आज्ञा का पालन किया और पूरा जीवन सदगुरु की सेवा में व्यतीत किया। यह ठीक है कि इसमें कुछ शारीरिक सुखों व मन की मति का बलिदान करना पड़ता है, लेकिन परिणाम इसका बहुत अच्छा होता है। मृत्यु के पश्चात रूह को 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता और ना ही बाद में पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों का उपदेश है कि गुरुमुखों की तरह जिंदगी गुजारने में लाभ ही लाभ है। मनमति को त्याग कर सदगुरु की आज्ञा मानकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। प्रवचन 20। एकांत रहने में बहुत लाभ है, परंतु एकांत में सिवाय मालिक के भजन और कोई ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने शरीर सुख में स्वयं को एकांत कर लेवे और मन में दुनिया भर के ख्याल भरे हुए हो, कल्पना क्लेश में मन अशांत हो, उसको एकांत सेवन का कोई लाभ नहीं है। एकांत उस समय तक लाभदायक है जब तक मन को संसारी ख्यालों से खाली करके उन्हीं ख्यालों को ईश्वर के भजन ध्यान में लगाया जाए, किंतु मन को संसारिक वासनाओं से दूर करना आसान नहीं है। जब तक समय के संत सदगुरु की चरण शरण प्राप्त ना कर ली जाए, तब तक संत सदगुरु जीव को संसारिक इच्छाओं को दूर करने की युक्ति नहीं बताते। तब तक यह मनुष्य अपने मन को संसारिक ख्यालों से अलग नहीं कर सकता। यदि शरीर को दुनिया के धंधों में अलग कर भी लिया जाए और मन दुनिया के वासनाओं में उलझा रहे, इस तरह यदि कई वर्ष भी गुजर जावे तो संत सत्पुरुषों की दृष्टि में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भजनाभ्यास में सफलता जो मन के लगने में से होनी थी वह प्राप्त ना हो सकी। शरीर को एकांत में रखने पर ही मन कोरे का कोरा रहा। वह मनुष्य तेली के बेल की तरह है जिसकी आंखें बंधी हैं और जो सुबह से शाम तक चलता रहता है और अपने मन में यह सोचता है कि मैंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है, मगर आँख खुलने पर वह वही का वही होता है। इसी तरह शरीर को अलग रखने का ख्याल है शरीर को अलग रखने का हाल है। मन के अंदर संसारिक ख्याल भरे हुए होने पर कभी भी शांति एवं आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर को एकांत रखने का मतलब यही होता है कि शांति की प्राप्ति हो। दुनिया के सुखों को देखकर प्रसन्न होना व दुखों को देखकर दुखी होना यह मन का स्वभाव है। शरीर का इन दुख सुख से कोई मतलब नहीं। यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब मन का मनोत है। इसीलिए जब तक मन को हर्ष शोक से मेरे तेरे से दूर न कर लिया जाएगा, तब तक शरीर का एकांतवास करने का भी शांति व आनंद का मिलना कठिन है। इसीलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मन को संसारिक विषय वासनाओं से अलग करने का तरीका सीखना चाहिए। तब शरीर के एकांत में रहने पर मन भी एकांत पसंद करेगा। यदि शरीर में
मन कमल के फूल की तरह संसार की इच्छाओं से अलग रह सकता है और वास्तव में एकांत का ही यही मतलब है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घट घट वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।